हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लोथ्स वी वेयर, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लोथ्स एंड वेदर, स्पेशल क्लोथ्स, फाइबर्स और केयरिंग ऑफ क्लोथ्स। उससे पहले बच्चों हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कुछ कपड़ों की पिक्चर्स दी गई हैं जो कि हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं। तो आपको ये कपड़ा किस सीजन में पहना जाने वाला है उसके नीचे उस सीजन का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट वन टी शर्ट समर में, वूलन क्लॉथ्स नेक्स्ट वाला, और उसके बाद जो जैकेट है वो रेन कोट है वो रेनी सीजन में। तो इस तरह से हमें उनके नाम लिखने हैं। बच्चों, क्लॉथ्स हमारी बेसिक नीड है। लोग दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के वेदर होते हैं, ओकेजन होते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो क्लोथ्स क्या करते हैं? क्लोथ्स हमें हीट, डस्ट और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोथ्स हमारे कैसे होने चाहिए? क्लोथ्स मस्ट बी कंफर्टेबल। उनसे हमें स्मार्ट दिखते हैं, स्टाइलिश दिखते हैं और ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो बच्चों, बहुत समय पहले क्या था, जो आदि पुरुष था, जो अर्ली मैन थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे और अपनी बॉडी को ढकने के लिए वो पेड़ की छाल को, पत्तियों को और स्किन ऑफ एनिमल्स को यूज करते थे। अब हम पढ़ेंगे क्लोथ्स एंड वेदर, कि किस मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों, हम अलग अलग दिन के समय में और अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि समर के सीजन में हम कॉटन या लिनन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो पोरस होते हैं और स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। और हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में क्योंकि वो सनलाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। इन कपड़ों में हमें कंफर्टेबल होता है। विंटर सीजन में हम ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं और हमारी बॉडी को वार्मथ देते हैं। एंड वी ऑल्सो प्रीफर वियरिंग डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर क्योंकि वो मोर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन हम क्या पहनते हैं? वी वेयर ए रेन कोट, गम बूट्स, ताकि हम गीले होने से बच सके। रेन कोट्स जो हैं वो वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं और गम बूट्स रबर के बने होते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज इन दिस सीजन। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स। इनके अलावा बच्चों, कुछ लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं जब वो काम पर होते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये जो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं इनको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होती है, जब किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब वो यूनिफॉर्म पहनी जाती है। डॉक्टर्स एक व्हाइट कोट पहनते हैं, नर्स व्हाइट ड्रेस यूनिफॉर्म पहनती हैं। सोल्जर्स और पुलिसमैन जो होते हैं वो भी एक टफ मटेरियल की बनी हुई यूनिफॉर्म पहनते हैं। लॉयर्स जो होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनी जाती हैं। और लोग दुनिया के, हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। इन क्लोथ्स को हम ट्रेडिशनल ड्रेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की ड्रेस, केरला की, राजस्थान, महाराष्ट्र और मेघालय की ड्रेस को देख सकते हैं। फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो एक बहुत ही लंबे पतले धागे से बने हुए होते हैं। एक मटेरियल का एक बहुत ही लंबा पतला सा थ्रेड होता है जिसको कि हम फाइबर बोलते हैं। इन फाइबर्स को एक साथ रख के अलग अलग प्रोसेस से एक बहुत ही बड़ा सा कपड़ा बना लिया जाता है, या जिसको हम फैब्रिक कहते हैं। तो क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कुछ कॉमन प्लांट होते हैं जैसे कॉटन, जूट, लिनन, ये नेचुरल फाइबर्स इनसे मिलता है। कॉटन को हम कॉटन प्लांट से लेते हैं, जूट को जूट प्लांट से और लिनन को फ्लेक्स प्लांट से। इसी तरह से एनिमल से भी कुछ फाइबर्स मिलते हैं जैसे वूल, सिल्क और फर। फर मेनली लेदर विथ हेयर, मतलब कि किसी भी एनिमल के फर जो होते हैं, उसके जो हेयर्स होते हैं उसको काट करके बनाया जाता है। इट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, स्पेशली कोट्स। जनरली कोट वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है और लस्ट्रस क्लोथ्स होते हैं, मतलब शाइनिंग वाले क्लोथ्स होते हैं सिल्क के। सिल्क जो है वो सिल्क वर्म के कुकून से मिलता है। और स्किन ऑफ डेड एनिमल इज ऑल्सो यूज टू मेक लेदर क्लोथ्स, जैसे कि जैकेट, कोट्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरली नहीं मिलते। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड क्रूड ऑयल, जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। ये कुछ सिंथेटिक मटेरियल हैं जो कपड़े बनाने के लिए
यूज किए जाते हैं। तो ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में, एंड दे आर स्ट्रेचेबल आल्सो, रिंकल फ्री एंड इजीली ड्राई हो जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स की तरह वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इनको हम मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केयरिंग ऑफ क्लोथ्स। बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े लंबे समय तक चलें तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या हमें तरीकों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्लोथ्स को हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए और अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन सनलाइट एंड आफ्टर ड्राइंग क्लोथ शुड बी आयरन, को प्रेस करना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स जो है उनको माइल्ड डिटर्जेंट से धोना चाहिए या ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं। ड्राई क्लीन में बच्चों पेट्रोल से वॉश किए जाते हैं कपड़े, और डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उनको शेडेड एरिया में ड्राई सुखाना चाहिए। इस तरह से नेफ्थलीन की बॉल्स रखनी चाहिए कपड़ों को इंसेक्ट से बचाने के लिए। यदि हम उन्हें सही से स्टोर नहीं करेंगे तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि सिल्वर फिश, वो उनको डैमेज कर सकते हैं। थैंक यू।